हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट। गाइस, आइल्स राइटिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो सीक्रेट है अच्छे बैंड स्कोर का, उनमें से बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रामेटिकल रेंज लेके आनी है। इसका ये मतलब नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिस्टेक्स को आप एक तरफ कर दो, मिस्टेक्स के बारे में मत सोचो, लेकिन क्राइटेरिया देखो क्या है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी तो बाद में है, पहले रेंज है। वो कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाओ। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप ट्राई तो करो, उसमें मिस्टेक्स करो। आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होती जाएंगे, लेकिन वैरायटी पर भी ध्यान देना है हमने। तो आज वो प्रॉब्लम मैं आपकी जो है मोस्टली सॉल्व करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 ग्राफ को लेकर। जो है वैरायटी की प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी, बिकॉज आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेंटेंसेज आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, हम कर रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क 1 लाइन ग्राफ, और उसमें इतनी तरह के सेंटेंसेज, एक लाइन को हम इतनी तरह से हम लिख सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जैसे मान लो x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x है समथिंग और वो इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैसे कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज़ एविडेंट दैट, या ये सब चीज़ें तो आप लिखते ही हो, ठीक है। उसके बाद x विटनेस्ड, x ने दिखाया, x ने देखा एक राइज, अ राइज, x ने एक राइज देखा इन, या फिर अ राइजिंग ट्रेंड। अब राइज के लिए एस्कालेट, सर्ज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ इट इज विजिबल, एस्कालेट, सर्ज। अब यहाँ पर x ने देखा एक राइज, अब यहाँ पे एस्कालेट नहीं लिख सकते आप, एस्कालेट जो है एक वर्ब है, आप यहाँ पे इसका नाउन बना के लिखोगे एन एस्कालेशन, क्योंकि ये चीज़ें भी समझनी जरूरी है। अगर ये सारी वेराइटीज आपने समझनी है तो प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को जल्दी मत करो, स्किप मत करो, क्योंकि वो बारीकियाँ जिसमें आप गलती कर जाओगे, अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर नोट करने लग गए तो आप गलती कर जाओगे। आपको नाउन और उसमें भी मतलब वर्ब में भी समझना पड़ेगा अगर आपने ये स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है, और सही तरीके से बिना मिस्टेक किए अगर आपने यूज़ करना है। एक्स विटनेस्ड अ राइज, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर राइज हमारे पास नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राइज लिख रही हूँ बिना सोचे समझे। लेकिन अगर मैं एस्केलेट लिखूंगी, मुझे तो सिर्फ नाउन ही चाहिए, यहाँ पे राइज को मैंने एज अ नाउन यूज़ किया हुआ है, एस्केलेट नाउन नहीं है, एस्केलेशन जो है वो नाउन है, तो एन एस्केलेशन। और इंक्रीज की जब हम बात करें तो एन इंक्रीज, एन पता होगा, एन EAEIOU के साथ एन लगता है, तो इंक्रीज और एस्केलेशन के साथ एन लगा। और यहाँ इंक्रीज जो है ये एज अ वर्ब नहीं यूज़ किया मैंने, ये भी एज अ नाउन यूज़ किया, इंक्रीज भी नाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ का नाउन हमें बनाना पड़ता है, होता भी है या नहीं, एस्केलेट का नाउन होता है, ठीक है। अब सर्ज है, सर्ज भी एज अ वर्ब एज अ नाउन दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो अ सर्ज। एक्स ने देखा एक सर्ज, अब ये सेंटेंस कैसा है, इन जो भी होगा पॉपुलेशन या जो भी है, जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इंडिया विटनेस्ड अ सर्ज इन पॉपुलेशन इन, यहाँ पे कैटेगरी का नेम आएगा, नेम ऑफ द कैटेगरी, इन द ईयर, उसके बाद ईयर, ठीक है, इन द ईयर 2010 एक्स इंडिया ने देखा, इंडिया विटनेस्ड राइज, एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया, इंडिया ने देखा राइज, इंडिया ने देखा, विटनेस्ड की जगह पर क्या क्या आ सकता है, एक्सपीरियंस्ड, एक्स एक्सपीरियंस्ड अ राइज, इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ राइज, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा, अब यहाँ पर मैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि एक ही डाटा तो नहीं हो, एक ही चीज़ तो नहीं होगा कि एक बार इंक्रीज हुई है उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो डिक्रीजेस भी बहुत होंगे। तो सेल्स ऑफ कार ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी की, कार एक्स कंपनी की सेल ऑफ कार जो है वो इंक्रीज हुई है, अ राइज। अब यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ कर रही हूँ मैं इन चीज़ों को, ये राइज जो है ये भी एज अ नाउन है कि एक बढ़ोतरी, एक बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है, एक बढ़त देखी गई है, अ राइज इन द, तो राइज ये सारे जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो जाएंगी राइज की जगह, क्योंकि ये सारे जो है नाउन ही मैंने बताया आपको। तो एन एस्केलेशन, ठीक है, अ सर्ज, एन एस्केलेशन, अ सर्ज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ, इन द कार सेल्स ऑफ XYZ कंपनी वॉज नोटिस्ड। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गई पीछे, वो क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन गया, एक राइज देखी गई, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक राइज जो है वो देखी गई, अ राइज इन द सेल कार सेल्स ऑफ XYZ कंपनी वॉज नोटिस्ड, वॉज एक्सपीरियंस्ड, वॉज विटनेस्ड
देखी गई, ठीक है। अब ये अगर जिसको ये वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है मतलब समझ नहीं आ रहा है, देखी गई, तो उसके लिए पैसिव वॉइस का जैसे ये रूल नहीं पता तो बस इतना कर लो, आप इतना लर्न कर लो कि कोई चीज़ जब की गई, किया गया होता है तो क्या आता है एंड में, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरह से मतलब कि ट्रिक ऐसे लर्न कर लो आप जब तक आपको रूल नहीं समझ में आता। वॉज, जैसे एप्पल मेरे द्वारा खाया गया, एप्पल वॉज ईटन बाय मी, वॉज ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइस देखी गई, ये नाउन है, राइज इन द सेल्स, और राइस की जगह पर क्या लिखोगे आप, राइजिंग ट्रेंड भी कह सकते हो, एस्केलेशन, इंक्रीज, सर्ज इन द सेल वॉज नोटिस, ठीक है। नोटिस की जगह एक्सपीरियंस, विटनेस्ड। अब यहाँ पर मतलब कि अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मान लो सेम ही डाटा था लेकिन अब वो डिक्रीज होने लगी है सेल, तो आपको नीड होगी कि मैं किसी और तरह से प्रेजेंट करूँ। अब बार बार ये नहीं कह सकते इट इंक्रीज देन इट डिक्रीज देन इट इंक्रीज, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो आपको जब आप न्यू लाइन स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग उसकी चेंज करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग हमेशा मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग की चेंज होने पर फोकस दोगे तो सेंटेंस अपने आप बदलता जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पीरियड से स्टार्ट किया, बाय द एंड ऑफ, जो भी होगा मान लो 2015 के एंड से एंड तक जो है, बाय द एंड ऑफ 2015 द सेल, यहाँ पर बाय द एंड है मतलब कि 2015 के एंड तक जो है, तक जो है ये सेल जो है मान लो मैं कह रही हूँ डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ एक और वैरायटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, चुका था स्ट्रक्चर भी, जिसको नहीं पता वो सिर्फ अपनी नोटबुक में हिंदी में लिख के रख लो, चुका था के लिए मैंने क्या लेना है, चुका था। अब ये मैं क्यों ये यूज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगेन ये भी वैरायटी देगा। फिर बैंड्स क्यों नहीं आ रहे, मतलब आप लोग पूछो कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो रही तो बैंड्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, ये कमी है। तो चुका था, चुका था के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय द एंड ऑफ 2015 द सेल्स हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, कि 2015 के अंत तक ये सेल जो है गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। द सेल्स हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, द सेल्स, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस, ओके। द सेल्स हैड स्टार्टेड, चुका था, शुरू हो चुकी थी गिरना, हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं। अब जैसे लग रहा है टू डिक्लाइन क्यों आ रहा है, डिक्लाइनिंग क्यों नहीं आ रहा, तो डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं, हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। उसके बाद मतलब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि गिरना शुरू हो चुकी थी। अब मुझे सेंटेंस थोड़ा लंबा भी बना रहा है, तो मैं बताऊंगी कब तक ये गिरती रही, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, कंटिन्यू टू प्लमेट भी कह सकते हैं, डिक्रीज की जगह पर प्लमेट, एंड कंटिन्यू टू प्लमेट। अब ये भी वर्ब है। अब यहाँ पर पहले अब तक मैं नाउन बता रही थी, यहाँ पर एज अ वर्ब क्यों है, क्योंकि देखो स्टार्टेड टू आ गया, टू के बाद वर्ब होती है टू डिक्लाइन, एंड कंटिन्यू टू प्लमेट, टू के बाद आपको नाउन नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपको वर्ब यूज़ करनी है। इट कंटिन्यू टू, ये क्या करना शुरू कर दिया, टू प्लमेट। एक बार फिर से सेंटेंस करते हैं, बाय द एंड ऑफ 2015 ये जो गिरना स्टार्ट हो चुकी थी, द सेल्स हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, बीच में हैड डाल दिया ना, पास्ट टेंस होगा ग्राफ में तभी यूज़ करना, और कहीं कहीं हैड डालोगे तो होगा कि था थे थी वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा और वैरायटी आ जाएगी। हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन एंड, और गिरना चालू करती रही, कंटिन्यू करती रही टिल, उसके बाद मान लो 17 तक वो गिरती ही रही है, टिल 2017। तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, बाय द एंड ऑफ 2015 द सेल्स हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, द सेल्स हैड स्टार्टेड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी कौन सी है यहाँ पर, हैड में, अब गेस भी कर सकते हो बट आई एम टेलिंग ऑब्वियसली हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड ही तो थर्ड फॉर्म है हमारी। आई हैड ईटन एप्पल, मैंने एप्पल खा लिया था, मैं खा चुकी थी उस टाइम पे। तो द सेल स्टार्ट हो चुकी थी गिरना, द सेल्स हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और कंटिन्यू रही एंड कंटिन्यूड टू प्लमेट, गिरना कंटिन्यू रखा, प्लमेट भी यहाँ पर गिरना ही है, टिल, उसके बाद कब तक गिरती रही वो टिल के साथ लिखना है, टिल 2017। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, आप ये मत सोचो कि 2015 से, ये 15 से पहले भी गिरी है, 15 से पहले जो भी हुआ मान लो स्टेबल रही, 2015 से पहले कुछ नहीं था, मान लो ये इंक्रीज भी हुई या इंक्रीज हुई थी या स्टेबल रही थी, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, इसके अंत तक ये गिरना स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि इसके बाद की ही बात हो रही है, कि इसके बाद की, आफ्टर 2015 भी कह सकते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2015 का मतलब ये 2015 जब ख़त्म हुआ तो ये स्टार्ट हुई है यहाँ पे गिरना, ठीक है ना। तो ये गिरना यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये गिरती रही है 2017 तक। उसके बाद एक देर से हमने स्ट्रक्चर बना लेना है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मान लो डाटा आगे भी चला 2017 के बाद, तो देयर वॉज अ ड्रामेटिक सर्च इन
द कार सेल्स इन द ईयर, तो आपने ईयर लिखना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अ ड्रामेटिक सर्ज, जैसे यहाँ पे मैंने बोला अ राइज, तो ऐसे ही अ ड्रामेटिक सर्ज उठा के यहाँ से भी सेंटेंस बन सकता है जैसा ये है, लेकिन बीच में ड्रामेटिक आ गया, बीच में मैंने एडजेक्टिव लिख दिया कि किस तरह का सर्ज था, ड्रामेटिक एकदम से, ठीक है। देयर वॉज अ ड्रामेटिक सर्ज, देयर से सेंटेंस वैसे ये हो ही चुका है, तो देयर से यहाँ पे हम सीख रहे हैं देयर वॉज अ ड्रामेटिक सर्ज, और यहाँ पर भी क्या है, नाउन है, तो नाउन है मतलब कि आप ये सारे सिनोनिम्स यूज करोगे, ठीक है। देयर वॉज अ ड्रामेटिक सर्ज इन द कार सेल्स। उसके बाद ये डाटा वाला भी सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं। डाटा शोज, ये आप ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन में ही लिख रहे हो डाटा शोज, और कहीं लिख ही नहीं सकते, आप बाद में भी लिख सकते हो अपने पैराग्राफ्स में। उसके बाद आप कह रहे हो डाटा दिखाता है एक सडन ड्रॉप इन वाई आफ्टर रीचिंग इट्स पीक, या एक्स, जो भी एक्स चल रहा है अब तक, तो डाटा शोज अ सडन ड्रॉप इन द सेल्स ऑफ वाई, कि वाई एक्स की सेल्स में, कार सेल्स में जो है एक ड्रॉप दिखाता है, डाटा शोज, ठीक है। अ सडन ड्रॉप यहाँ पे भी एज अ नाउन यूज़ कर रही हूँ मैं, इन एक्स आफ्टर रीचिंग, पीक पर पहुँचने के बाद, ठीक है। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो आफ्टर वर्ड से, पीक पर पहुँचने के बाद अगर ये गिर रहा है तो आफ्टर रीचिंग इट्स पीक कॉमा डाटा शोज अ सडन ड्रॉप इन एक्स। तो यहाँ पर ना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने सारे कवर कर दिए हैं, लेकिन कंपैरिजन से मैंने अभी कवर नहीं किया कि अगर आपने एक्स और वाई का कंपैरिजन करना है, ठीक है। एक ये बहुत ही अहम चीज़ थी, 50% आप ये चल लो अपना लगा लो कि आपके बैंड्स इंप्रूव करने में 50% कंपैरिजन का हाथ भी होता है। तो अगर आप चाहते हो कंपैरिजन पर भी आपको ऐसी वीडियो मिले, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप वीडियोज़ ऑलरेडी देखते हो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who are doing IELTS. Thank you.